अभी रिसेंटली 9 तारीख को 9 फरवरी को, आज कितनी है, 11 12 11 यानी कि परसों सीबीएसई की एक नोटिफिकेशन आई है जो आप लोगों ने सुनी भी होगी, शायद बहुतों ने देख भी ली है और बहुत से बच्चे इसके लेकर चिंतित भी हैं। ओ एम जी, ये क्या है? ओ एस एम, नाम भी क्या है, ओ एस एम। ठीक है, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ये हाँ, पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे। ये लिखा है जी, प्रिंसिपल्स हेड ऑन स्क्रीन मार्किंग, सॉरी मॉनिटरिंग नहीं, मार्किंग होगी फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन और 10th की जो भी है। तो इस बार जो आपके एग्जाम है, नियरली 46 लाख स्टूडेंट, देख रहे हो, पढ़ रहे हो क्या, कि इंडिया में अक्रॉस 26 कंट्रीज में पेपर होता है, 46 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं। अब 46 लाख बच्चों की जो कॉपियां हैं, यानी कि 46 लाख कॉपियां सीबीएसई को क्या करनी पड़ती हैं, इधर से उधर पहुंचानी पड़ती हैं चेकिंग के लिए। यहाँ वाली भेज दी कहीं और, वहाँ वाली कहीं इधर आ गई है ना, तो इधर से उधर करनी पड़ती है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि हम अपना थोड़ा सा खर्चा बचा लेते हैं ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो कॉपियों को इधर से उधर भेजने का है। इन्होंने सिंपल सा एक वो बना दिया कि अब हम कॉपियाँ नहीं भेजेंगे और कहीं पे वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी जो आप लोग जिसमें लिख के दोगे उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करके टीचर्स के पास भेज देंगे। ठीक है जी, तो टीचर्स उसको क्या करेंगे, सिंपल कंप्यूटर स्क्रीन पे ही चेकिंग करेंगे, बस इतना सा है इसका, और कुछ ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। अब बहुत से बच्चे कह रहे सर एआई से चेकिंग होगी, ये फलाना ढिंगा, बेटा कुछ नहीं, जैसे चेकिंग पहले हो रही थी, टीचर्स कर रहे थे, चेकिंग वैसे ही होगी, है ना। पहले क्या था, टीचर जा रहे थे एक पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ पे उनको सीट मिलती थी, ठीक है, और वो वहाँ पे बैठ के उनको क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, अपनी मर्जी से, मूड के हिसाब से चेकिंग हो रही थी। जिसका मूड अच्छा है वो मूड अच्छे के हिसाब से चेकिंग कर रहा था, बुरा है तो बुरे के हिसाब से। ठीक है जी, लेकिन अभी एक बच्चे ने बोला सर फिर तो स्टेप वाइज मार्किंग गई, हम तो गए। अरे कुछ नहीं, देखिए आपको बताऊं, स्टेप वाइज मार्किंग अभी भी अलाउड है आपके लिए, पहले भी थी और अभी भी है। ठीक है, तो स्टेप वाइज मार्किंग की चिंता भी मत करो आप। कैसे होगी ऑन, ये जो आपकी ऑन स्क्रीन जो मार्किंग है कैसे होगी, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है ना, नाम नहीं बता रहा, वो अभी बेचारी क्लास आ नहीं पाई थी पेपर के टाइम पे, तो उसने मेरे को कॉपी पे अपनी पे पेपर करके मेरे को सेंड कर दिया कि सर ये हमारा आप चेक कर देना और मुझे चेक करके मेरा नंबर बता देना। तो अब मैं उसकी कॉपी कैसे चेक करूंगा भाई, या तो मेरे पास देखो उसका जो पेपर है मेरे पास आई थिंक पड़ा हुआ है व्हाट्सएप पे, हाँ ये रहा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तो दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अरे नाम लीक तो नहीं हो गया, शिट। हाँ देखो अभी, लेकिन मैंने जब इसको जूम करा तो मुझे दिखाई देने लगा ना। तो मजे की बात, एक फायदे की चीज आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपकी राइटिंग, पहले टीचर को क्या आप ऐसा गंदा सा लिखते हो कुछ प्रत्युष की तरह, और आपकी राइटिंग जो टीचर को ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, तो टीचर ऐसे जूम कर करके देख सकता है अगर उससे पढ़ा जा रहा है तो। जैसे मुझे अभी पढ़ने में आ रहा है, रेणु और त्रिलोक लिखा है इन्होंने, बात समझ में आ रही नहीं। अब मैं इसको नीचे करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इनका, जैसे पहला क्वेश्चन है जी ये रहा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है इन्होंने लिखा है A 37,500, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो जब इसको आप प्रॉपर पीडीएफ में ओपन करते हैं हम, तो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से खुल जाता है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, रेड पेन से चेकिंग होनी है जी। अच्छा 37,500 मेरे पास मार्किंग स्कीम है, मैंने इसको सही करा और एक नंबर यहाँ पे लिख दिया, बात समझ में आ रही है। तो देखिए एग्जाम में जो आपकी जो चेकिंग होती है उसके जो मार्क्स है वो ऐसे लिखे नहीं जाते नॉर्मली, पहला क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है, तो इसका एक नंबर एक अलग फॉर्मेट में सीट होती है, उस पर चढ़ाया जाता है, पहले का एक नंबर, दूसरे का एक नंबर, तीसरे का एक नंबर, उस प्रकार से। क्लियर। अब जैसे इनका दूसरा क्वेश्चन है, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, सही है जी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, बिल्कुल सही है जी। जैसे 3 सवाल सही है तो तीनों के नंबर में वहां पे क्या कर दूंगा, इनके चढ़ा दूंगा, बात समझ में आ रही है जी। अब जैसे मैं इसको यहाँ से काटता हूँ ना, तो देखो यहाँ ऑप्शन आता है मेरे पास, आर यू श्योर टू एग्जिट द एंड नोट। अब यहाँ पे या तो मैं इसको क्या कर लूँगा, सेव करूँगा या क्विट कर दूंगा। क्विट करूँगा तो जो मैंने लिखा हुआ है ये पूरा हट जाएगा, लेकिन अगर सेव कर लूँगा तो सेम एज इट इज़, जैसे मैंने जो जो चीज़ें जहाँ पे जैसे लिखी हैं वो एज इट इज़ वैसे क्या हो जाएंगी, सेव। इसके पीछे कारण क्या है इसको समझो थोड़ा सा। होता क्या है ना, जब आप लोग पेपर देख के आ जाते हो, आपके नंबर्स में कुछ गड़बड़ मिलती है, तो आप लोग क्या करते हो, अपनी आंसर की मंगाते हो, तो आंसर की फिर दोबारा क्या करनी पड़ती है, उनको स्कैन करनी पड़ती है।
तो अब जब स्कैन कॉपी सबके एक पास रहेगी तो इतना ज़्यादा ढूंढना ढांडना नहीं पड़ेगा और उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले उस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो बस उस टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, कॉपी चेकिंग में जो समय लगता है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए और रिजल्ट को जल्दी देने के लिए ये थोड़ी सी चीज़ें की गई हैं और कुछ नहीं है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। अभी प्रॉपर तरीके से जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो इसका बड़ा छोटा क्वेश्चन हो गया, अगर मैं इसके बड़े क्वेश्चन पे चलता हूँ किसी, तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। बेटा कभी कभी ना देखिए क्या है ना, जब आप पहली बार, अब टीचर जब इसको पहली बार करेंगे तो हो सकता है दिक्कत उनको भी आए, है ना, तो कोई बात नहीं, सब सीख जाएंगे। पर ये एक्चुअली क्या है ना, फोटोज है, दिक्कत नहीं होती। अगर पीडीएफ बनी होती ना तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती। अब जैसे इन्होंने रिलायेशन अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है जी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलो तो समझ लो इसको भी। अब इसकी चेकिंग किस प्रकार से होगी, जो मार्किंग स्कीम होती है ना, मार्किंग स्कीम अभी दिखाऊंगा वो भी मैं आपको, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने इतनी चीज़ें सही लिखी है, ये वाला जो अमाउंट है चेक करा, इस पे जो है जी मान लो 1 नंबर का है ये, तो 1 नंबर इस पॉइंट का मिल गया इनको, इस नंबर ऐसे लिखना पड़ेगा। अभी आप जब कॉपी चेक करोगे तो एक ये पॉइंट है आपके, 2 पॉइंट आपने 290 ठीक लिखा है जी, आधे नंबर के दोनों है तो दोनों पे आधा नंबर दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे 344 लिखना था, आधा नंबर इस पॉइंट का ये दे दिया, ठीक है जी। डेटर्स आपको यहाँ पे 1,08,72,000 का ये स्टॉक, दोनों का 180 आ गया, ठीक है जी, आधा इसका आधा इसका, तो दोनों पॉइंट के नंबर इस प्रकार से लिखे जाते हैं आपके प्रॉपर तरीके से। अब मान लो आपका गलती से ये वाला जो पॉइंट है, जैसे इन्होंने गलती कहाँ करी है, अब पढ़ने वाले बच्चों की दिक्कत ये भी तो है, गलती करते नहीं है जल्दी से, है ना। अब ये भी सही है इनका, आधा इस पे हो गया जी, आधा इस पे हो गया, ऐसे करके बेटा 4 नंबर का सवाल था, 4 नंबर हो गए पूरे, 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए, 4 नंबर सीधे सीधे इनके क्या हो गए, पूरे मिल जाएंगे। बात को समझो, ठीक है। तो पूरे इस प्रॉपर तरीके से होता है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, फिर इन्होंने 2 लाख लिखा, फिर 1 0 काट दिया, 20,000 सीधा सीधा दिख रहा है। पर मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा बच्चों, अगर आपसे ऐसे गलती होती है तो आप उसको काट के ना पूरा प्रॉपर दोबारा लिख दो ऐसे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है जी। तो 20,000 को इन्होंने बांट भी सही रखा है, 12,000 8,000, तो इनका पूरा क्वेश्चन सही है। अगर कहीं पे कोई पॉइंट गलत, सपोज इन्होंने स्टॉक की वैल्यू जो है गलत लिखी होती, तो ये वाला जो आधा नंबर मिलना था ये नहीं मिलता इनको, तो कितने नंबर मिलते, 3.5 नंबर मिलते। ये वाला जो ये नहीं मिलता तो कितने मिलते, 3 मिलते। तो हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, समझ में आ रही है बात। तो इस प्रकार से आपकी जो कॉपी वो चेक होने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिनकी राइटिंग गंदी है उनको थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि उनको जूम कर करके अगर समझने लायक है तो समझ सकता है सामने वाला, ठीक है जी। और अभी प्रॉपर ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले टीचर के मन के ऊपर होता था। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कॉपी चेक की, कहीं पे मैंने ऐसे लिखे नंबर आपके, आधा इस पॉइंट का आधा इस पॉइंट का, अच्छा मैंने देखा 1 2 गलतियाँ, चल ठीक है ले बेटा 3 नंबर आगे बढ़ो, तो मेरे मन के ऊपर है। लेकिन जब कॉपियाँ ऐसे चेक होंगी तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें लिख के दिखानी पड़ेंगी, ठीक है जी। और मार्किंग स्कीम और दिखाता हूँ, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा बच्चों, ठीक है। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना पसंद भी नहीं करता, मैं समझता हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जितने टाइम में जल्दी से जल्दी बता दी जाए वो बेटर है। ये मार्किंग स्कीम है आउटसाइड दिल्ली, यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम होता है आउटसाइड दिल्ली वाला, ठीक है। देखिए ये क्या है, 61 2 3 समझ रहे हो आप, ये बेटा आपके सेट नंबर होते हैं, एग्जाम में सेट आते हैं ना आपके पेपर के, तो ये सेट नंबर है। और मार्किंग स्कीम इस प्रकार से आती है कि भैया देखो क्वेश्चन नंबर 1 सेट देख लो, सेट 1 का पहला, दूसरे का 5वां और तीसरे का 5वां, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रीसफल्ड होते हैं आपके, है ना, उनको क्या कर रखा होता है, रीसफल कर रखा होता है। तो ये उस हिसाब से आई है। अभी फिलहाल ये वाले क्वेश्चन ना देख के हम बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बड़े क्वेश्चन पे चेक करते हैं कि आखिर क्या होता है। बेटा ये पुरानी मार्किंग स्कीम है तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, फिलहाल इसको समझो। आप लोगों ने ये तो अच्छे से देखा ही होगा, कहाँ गया, हाँ ये रहा, जूम कर दूं क्या, हाँ अब दिख रहा है। ये वाली एंट्री पता है बेटा कौन से वाली है, कल ही तो टॉपिक पढ़ाए थे ये वाला, फोरफीचर री इशू, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल या फिर कॉल्स इन एरियर, कोई भी एक चीज अगर आपने लिखी है तो सही है। 64 40 24 ऐसे ही आपने 3 एंट्री करी, यहाँ पे साफ लिखा है 1 × 3 का मतलब क्या है कि 1 एंट्री 1 नंबर की, तो 3 एंट्री 3 नंबर की है, हर एंट्री का 1 नंबर है। अब बच्चे क्या कहते हैं जी, सर मेरा 64,000 तो सही लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लेना क्या समझाना चाह रहा हूँ। सर 64,000 सही लिखा है, इन दोनों में गड़बड़ है, आधा नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, बात को समझो।
स्टेप वाइज मार्किंग मतलब ये नहीं कि आपने एक चीज सही लिखी दो गलत है, नहीं बेटा, आपने पूरी एंट्री अगर पूरी प्रॉपर सही करी तो एक नंबर पूरा मिल जाएगा, आपने कहीं भी गड़बड़ करी तो एक नंबर पूरा चला जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना। ऐसे ही आपने ये वाला पेपर कर, दूसरी एंट्री आपकी पहली गलत है, दूसरी सही है, तीसरी सही है सपोज, समझ रहे हो, तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर। आपकी पहली और तीसरी गलत है लेकिन दूसरी सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे फायदा उन बच्चों को तो ये है कि भाई पास हो जाओगे अगर आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो। लेकिन अगर आपका मोटिव, आपका उद्देश्य है बच्चों 100 नंबर 95 से ऊपर 95, 96, 97, 98, 99 या फिर 100 का, तो देखिए आपको ये जो छोटी छोटी सी गलतियां हैं ना, इनको अभी से अवॉइड करना पड़ेगा। अभी भी आपके पास 12 दिन का समय है बीच में, समझ में आ रही है बात। इसको कैसे करें बेटा, इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से क्या करो, क्वेश्चंस को क्या पेपर अटेम्प्ट करने शुरू कर दो। अब समझ में आ रही बात। और हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें तो छुट्टी कर मत लेना कोई साहब, ठीक है मोक्षी, कसम है तुम्हें, समझ जाओ किसकी। बेटा आप देखो ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी साफ लिखा है ना 1 into 3, ऐसे ही। आओ मैं तुम्हें एक बड़ा क्वेश्चन दिखाता हूँ, शेयर्स वाला नहीं वो, हाँ ये देख लो, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन देखियो। बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब 3 चीजें आती है ना जी, और यहाँ पे देखना जरा अमाउंट भी आता है इधर, ठीक है। तो ये कितने नंबर का सवाल है, 1 मार्क्स फॉर ईच अमाउंट, 1 into 4। तो आपने जैसे ये ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब 3 चीजें हैं, 4 चीज होती हैं, तो अगर आपने जो भी सही करी है चारों का 1-1 नंबर है। आपने ऑथराइज सही लिख दी, ये तो हर बच्चा लिख लेता है ऑथराइज इशूड, तो दिक्कत यहाँ पे तो करते हो आप लोग। ये सही है, ये सही है, 2 नंबर हो गए जी, 2 नंबर लेके आगे बढ़ जाओगे, पास होना है। जस्ट दक्ष खारी जैसों के लिए बोल रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। तो बेटा ये वाली जो स्टेप वाइज मार्किंग है ये आपकी अभी भी बरकरार है। बेटा जब आप रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पे जाते हो तो रिवॉल्यूशन के 2 नंबर होते हैं, कैपिटल के 3 नंबर होते हैं, ऐसे अलग से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है जी पहले से ही। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है आपको पता है, कौन से का है, एडमिशन का, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पे समझो बेटा, आधा नंबर किसका है, 1 नंबर 1 नंबर, आधा आधा 3 नंबर टोटल, ठीक है। तो ये जो आपका प्रॉपर तरीके से जो वर्किंग है, ये जो आपने वर्किंग बनाई इसका आधा नंबर है उसके शेयर का, फिर आपका आधा नंबर हो गया इधर इसका, ठीक है, आधा नंबर इस वाले शेयर का हो गया, फिर 1 नंबर की आपकी 1 एंट्री हो गई, 1 नंबर की 1 एंट्री हो गई, ऐसे करके 3 नंबर का सवाल है आपका। तो वर्किंग नोट के भी नंबर होते हैं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को मेरे को जो समझाना है वो आप लोग समझ गए होंगे। देखो ये 2 एंट्री 1-1 नंबर की हैं, यहाँ पे दिख रही है आपको 2 एंट्री 1-1 नंबर की हैं, ठीक है जी। उसके बाद ऐसे यहाँ पे देख लो, ये 1 into 2, 2 एंट्री 1 नंबर की है, तो 2-2 नंबर के 6, वो हमने जो टर्म्स ऑफ एडमिशन वाला पॉइंट पढ़ा था ना, ये वो है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 नंबर का है जी, RST वाला क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर रखा है। ये 3 नंबर का कैपिटल है और 2-2.5 नंबर की आपकी बैलेंस शीट और आधे नंबर का ये लोन अकाउंट है। तो पहले 8 नंबर का सवाल आता था, अब 6 नंबर का आता है, तो आपको उसी हिसाब से मार्किंग मिल जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई सारी चीजें। अभी भी कोई डाउट है तो बता दो, पक्का। तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको, OSM जो है ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो अभी आया है, क्या इसकी वजह से आपको कोई घबराने की जरूरत है, नहीं। बस आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करनी है, बस राइटिंग को इतना कर लेना कि भाई सामने वाले को समझ में आ जाए, है ना। अब आप अगर 4 को 9 बना दो, 9 को 4 बना दो ना, तो गड़बड़ है, ठीक है जी। कुछ बच्चों की ना आदत होती है, मैं बताऊं कैसे, वो ऐसे लिख देंगे, 7 भी ऐसे लिख देंगे, 1 ऐसे लिखेंगे और 7 ऐसे लिखेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन होगी नहीं होगी, मतलब 1 में वो ऐसे नीचे लगा देते हैं डंडा, पर कभी कभी जल्दबाजी में 1 में डंडा लगाना भूल गए आप, या 7 में डंडा ही नहीं लगाया, तो ऐसी चीज़ों में गड़बड़ है। आपको लिखना था 4, ऐसे लिखना था 4, पर आपने इसको थोड़ा सा और क्लोज कर दिया, 4 9 तो होता है ना जी ऐसे। अब ये 4 है 9 है, कोई बता देगा, 9 भी लग रहा है जी 4 भी लग रहा है। तो ऐसी चीज़ें मत करना कि आपके नंबर कट जाएं, एग्जामिनर भी मजबूर हो जाए कि पता नहीं क्या लिखा है, 4 लिखा है 9 लिखा है। समझ में आ रही है नहीं बात, क्लियर है। और कोई डाउट, आप लोगों का कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।